सबसे पहले महान आत्मा गुरु अखंडानंद गिरी जी के चरणों में मेरा नमन है। उनकी आत्मा जहाँ भी है, हम सभी उसकी उनके आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। उसमें आप लोग भी आगे जब उनके स्थान पर आप आ गए हैं। दूसरा, माँ आनंदी माँ के चरणों में नमन है और सुरेश भाई जी के चरणों में भी नमन है। माँ आनंदी का सपना कोशिश करेंगे साकार करने की, हम भी उनका सहयोग करेंगे। उनका सपना एक बार फिर बता दूं, देश और दुनिया को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना और बिना दवा के सबको स्वस्थ रखना, उनका ये सपना है। और ये सपना वाकई जिस मनोकामना से, जिस मनोभाव से वो लगी हैं सच्चे मन से, निश्चित रूप से सफलता उन्हें मिलेगी। और इस देश की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेली हैं, और हम सब भी, आप भी सब साथ हैं, सहयोग कर ही रहे हैं उनके पथ पे चल के। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के हम आपको 2 टूल बता चुके हैं। उसके तीसरे टूल पर आज बात करेंगे। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ अपने शरीर की सफाई की जरूरत है। इस बात को आप, इसी बात को ध्यान में रख लें बस। केवल आपने शरीर को, आपको जो कुपित मल जमा हो गया है उसको हटाना है। जैसे जैसे आप उस कुपित मल को, उस जिद्दी मल को हटाना शुरू करेंगे, आप स्वास्थ्य लाभ लेना शुरू कर देंगे। मल को हटाने के लिए आपको संजीवनी क्रिया के बारे में बताया गया है, जिससे आप अपनी बड़ी आंत की सफाई अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, बड़ी आंत के साथ शरीर के अन्य अंगों को, जो हमारी पूरी बॉडी करोड़ों सेल्स से बनी है, उन सेल्स की सफाई के लिए, उन पेशियों की सफाई के लिए, मसल्स की सफाई के लिए, मानसिक सफाई के लिए, आपकी सोच की सफाई के लिए, कुछ भी आप उसमें लगा लो, सभी की सफाई के लिए आप उपवास कर सकते हैं। जब जहाँ पे बॉडी खुद काम करती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना मन बनाना है और शांति से एकाग्र होकर बैठना है, लेटना है, या कुछ भी जो आपका मन करे, लेकिन शांति से उपवास करेंगे तो बॉडी हीलिंग मोड पे आ जाएगी, और हीलिंग मोड पे आते ही बॉडी अपना काम स्टार्ट कर देगी। वो फिर बॉडी का काम है, आप उसे कितनी देर तक उस मोड पर रखना चाहते हैं, या उसका आप कितना लाभ लेना चाहते हैं। बॉडी लगातार चलती जाएगी, करती जाएगी इस काम को। जितना समय बढ़ता चला जाएगा उतनी स्पीड से बढ़ती चली जाएगी, सफाई उतनी स्पीड से होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब समय आ गया कि आपने उपवास को खोलना है, उपवास को अपना पूरा करना है, क्योंकि इसमें उपवास करना, उपवास शुरू करना और उपवास में रहना और उपवास को खोलना, ये 3 कंडीशन है, और ये तीनों ही बहुत जरूरी है। और किसी विशेषज्ञ से पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद ही उपवास करना चाहिए। कुछ लोग जबरदस्ती ऐसे ही लग जा, नहीं, पूर्ण जानकारी होने के बाद ही ये करें आप। तो जैसे ही उपवास का समय पूरा हो रहा है, आपको मन कर रहा है कि हाँ, मुझे अब खाली नहीं छोड़ा जाएगा, अब मुझे कुछ लेना है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी उपवास को, अगर आप ड्राई फास्टिंग पे हैं तो उसको खोलने के लिए आपको रेचक रस, डिटॉक्स जूस लेना होगा। वो डिटॉक्स जूस जो आपके अंदर जाके आपके पेट के अंदर जो भी एसिड होगा उसको नीचे छोटी आंत में ले जाएगा। छोटी आंत में जो भी जर्म्स या कोई भी गंदगी या कोई भी कीटाणु या पुराना खाए हुए खाने का अंश कोई बचा होगा, चिपका होगा, उसको नीचे ले जाएगा। वो बड़ी आंत में
ले जाएगा। उसका रेचक रस का यही काम होता है, आपको पोषण भी देगा वो, लेकिन उसका भी मेन कारण ऊपर से गंदगी नीचे ही ले जाना है। डिटॉक्स जूस में पहला जूस जो आता है वो होता है हरी पत्तियों का जूस। अगर कोई भी हरी पत्ती आपकी बॉडी में जा रही है विद क्लोरोफिल, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो कोशिश करें पहला जो जूस लें आप, हरी पत्ती, पत्ती कोई भी हो, किसी भी प्लांट की हो, लेकिन वो पत्ती ना हो जिसमें टूटने के बाद दूध निकलता है, वो पत्ती बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो जो दूध है वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पत्तियां आप उसमें अमरूद की ले लो, सीजनली पत्तियां, मतलब हर सीजन पे नई नई पत्तियां आती हैं, कि जिस मौसम में, जैसे आजकल जो मौसम है, जामुन अच्छी है, आ, पालक तो आजकल मिलता ही है हर जगह, मतलब हर मौसम में कभी भी घर पे बो सकते हैं आप, पालक, धनिया, पुदीना, ये तो मेन पत्तियां है हमारी। उसमें दूब घास मेन ले सकते हैं आप, दूब घास बहुत ताकतवर भी है और उससे आपके हीमोग्लोबिन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। कैंसर पेशेंट के लिए आप उसमें शीशम की पत्तियां जरूर डाल दें। कोशिश करें किसी भी पेड़ की नई पत्ती लें, पुरानी पत्ती ना लें। पत्तियों के साथ साथ इसमें आप कच्ची हल्दी लेंगे, वो 1 इंच का टुकड़ा होगा, और उसके साथ साथ आप उसमें आधा या 1 इंच का अदरक भी लेंगे। पत्तियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर लें। अगर सिंगल 1 गिलास बना रहे हैं तो कम लें, 2 लोगों के लिए थोड़ा बढ़ा लें, 3 लोगों के लिए और बढ़ा लें। जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करेंगे वो आप अपना खुद का अनुभव से बनाना शुरू कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ इसमें आंवला बहुत जरूरी है। 1 गिलास के लिए 2 से 3 आंवले आप ले सकते हैं। अगर आंवले का सीजन नहीं है तो लोग तो सूखे आंवले भी यूज करते हैं, पाउडर भी यूज कर सकते हैं, या कुछ भी ना मिले तो नींबू यूज कर दो। मोरिंगा की पत्ती जरूर डालें। कोशिश करें घर में ये पत्ती, मतलब अपने आंगन में कुछ पौधे जरूर लगा लें। उनमें एक नीम और करी पत्ता, जो मीठा नीम होता है, और आपका ये मोरिंगा, 2-3 पौधे जरूर होने चाहिए, जो बहुत जरूरी है हमारी ये चटनी के लिए भी और जूस के लिए भी, जिसको आप हर ग्रीन चटनी शाम को अगर खाएंगे तो उसमें भी बहुत जरूरी है पत्ते। पालक, धनिया, पुदीना तो डालती हैं। इसको सारे मटेरियल को पानी में, जार में डालो आप मिक्सी के, उसमें पानी डाल दो जितना आपको बनाना है, और आप ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करके फिर इसको जो छलनी होती है उससे छान लो, आपका जूस रेडी है। इस जूस में आपको कोई नमक नहीं डालना, इस जूस में आपको अदर कुछ नहीं डालना, बस पीना है। नीम के पत्ते अपने स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि नीम बहुत कड़वा होता है। शुगर वालों के लिए नीम के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो नीम के पत्ते थोड़े बढ़ा लें। इसमें हार सिंगार के पत्ते शुगर वालों के लिए बहुत अच्छे होंगे, शुगर वालों के लिए, और जिनको जोड़ों का दर्द है उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं हार सिंगार के पत्ते। कितने पत्ते डाल सकते हैं? हार सिंगार का पत्ता बहुत कड़वा होता है, 3 से 4 पत्ते डालें, इससे ज्यादा ना डालें। सिंगल गिलास के लिए तो 1 या 2 पत्ता बहुत है, अगर आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं। मतलब जैसा आप बनाना स्टार्ट करेंगे वो क्वांटिटी आप अपने आप सेट कर लेंगे। एक किसी दिन स्वाद अच्छा आएगा तो वो सेट कर लेना, किसी दिन गड़बड़ आ गया तो उसमें फिर थोड़ा सा कम कर लेना। ये हो गया आपका पहला डिटॉक्स जूस। इसके बाद आता है खीरा, करेला, टमाटर।
खीरा, इसमें 2 खीरे हो सकते हैं, 2 टमाटर हो सकते हैं, 1 करेला। ये आपका एक डोज होगी, और जितने लोगों के लिए आपको बनाना उसी हिसाब से फिर बना। तीसरा इसमें आता है, इसमें पत्तियां मिक्स कर सकते हैं, ये धनिया वगैरह कर सकते हैं सर? थोड़ी बहुत डाल लो अपने स्वाद के अनुसार, मतलब अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा बहुत टच दे सकते हैं, बाकी तो और कच्ची हल्दी? नहीं, अच्छा, वो पत्ते वाले में हो गए। जी। इसके बाद फिर एक और डिटॉक्स जूस आता है, होता है सफेद पेठे का। सफेद पेठा अपने आप में बहुत ताकतवर है और बहुत गुणकारी है, जो बहुत अच्छे से आपको, आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा। जिससे मिठाई बनाते हैं। हाँ जी, ये सफेद पेठा वही होता है जिससे आप, जिसमें मिठाई बनती है, जिससे पेठे की मिठाई बोलते हैं, बड़ी प्रचलित है हमारे देश में, खाया जाता है बहुत ज़्यादा। साइज भी इसका पेठे का बड़ा होता है, थोड़ा सफ़ेद रंग का होता है ना? देखा होगा सभी ने। इसका छिलका उतारना है, नहीं उतारना? इसका छिलका नहीं उतारना है, इसको धो के साफ करना है। हाँ, धो के साफ करके, और इसको जो है आप सीधा ग्राइंड कर देंगे काट के उसमें, जूसर में। बीच की सही। वो तो बीज तो हटा ही लेने हैं, बीज का क्या करोगे? बीज तो हटा लेने हैं, तो वो आप उसको सीधा ग्राइंड करें। थोड़ा पानी ज़रूर मिला लें, बहुत गाढ़ा हो जाएगा नहीं तो। हाँ, थोड़ा उसको पानी ज़रूर मिला लें। ये अकेले यूज करना? ये सिंगल रहेगा। इसमें आप, जैसे अभी आम का सीजन है, तो इसमें कच्चा आम अगर आप मिला लेंगे तो बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगा। पर लेकिन ये अभी मिला ना, सर्दियों में तो मतलब इसके अलावा अगर तो कच्चा आम मिलेगा नहीं ना, कच्चे आम का तो पीरियड बहुत कम होता है, वो 1 डेढ़ महीना ही मिलता है शरीर, फिर तो आम पकना शुरू हो जाएगा। तो एक डिटॉक्स जूस आपका, तीसरा डिटॉक्स जूस ये हो गया। ये सफेद पेठे का जो जूस है, ये बहुत ही ताकतवर जूस होता है, शायद इससे ताकतवर जूस कोई हो भी ना। मतलब ये आपके शरीर को पोषण भी बहुत ज्यादा देगा। जो जो लीवर के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो जिनको आंतों की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया इंप्रूव करता है। तो आप इसको लेंगे तो आपके शरीर का बहुत अच्छे से बॉडी को ये डिटॉक्स करता है। चौथा इसका एक और डिटॉक्स जूस है अपना, टमाटर का। खाली टमाटर आप ग्राइंड कर लें, 3 से 4 टमाटर एक इंसान के लिए बहुत हैं, एक गिलास जूस बन जाएगा उसमें, 1 डेढ़ गिलास। उसमें अपने स्वाद के अनुसार धनिया पत्ती डाल सकते हैं आप, नींबू डाल सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगा। टमाटर के अपने भी औषधीय गुण बहुत होते हैं, आप सब जानते हैं। हमारे हीमोग्लोबिन को उठाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये टमाटर। अगर आप कहीं सफ़र में हैं और आप जूस नहीं बना सकते, ऐसी कंडीशन है, तो आप कहीं से भी टमाटर लेकर खा लोगे ना, तो वो भी आपका डिटॉक्स का ही काम करेगा। मतलब आप उपवास में हैं और आप जूस नहीं बना पा रहे, तो आप खाली 2-3 टमाटर सुबह खा लो, वो भी आपका डिटॉक्स जूस का काम ही करेगा। क्योंकि घर पे भी हमेशा हर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती, इसलिए 3-4 ऑप्शन हैं इसके डिटॉक्स जूस के। डिटॉक्स जूस जब तैयार हो जाएगा, उसको लेने का जो नियम है वो ये है कि आपको बहुत धीरे-धीरे पीना है। लगभग आधा घंटा लगाएं आप एक गिलास को जूस पीने में, अगर आपने ड्राई फास्टिंग की है। सर, एक घूंट पिया लिया मुंह में और उसको कुछ देर के लिए मुंह में ही रहने दिया, सलाइवा को घुलने दिया उसमें, और धीरे धीरे उसको जब पीना है, छोटी छोटी घूंट भर।
अगर आपको उसके पूरे औषधीय गुणों को लेना है तो बहुत धीरे धीरे पीना होगा। लोग करते क्या है, मोस्टली जूस को फटाफट खत्म करके रख के गिलास से चलते हैं, वो उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो इन जूस को लेने से आप अपना जो आपने उपवास किया है उस उपवास को आप खोल सकते हैं। उपवास खोलते टाइम धीरे धीरे तसल्ली से कंट्रोल करके, क्योंकि थोड़ी प्यास भी ज़्यादा होती है उस टाइम, मतलब कंट्रोल से ही पीना है, अचानक से नहीं पीना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को फंस भी जाता है, वो गांठ बोलते हैं ना, गांठ लगी पानी की, वो वही होता है। पेट में दर्द भी हो जाता है कभी कभी। तो बहुत छोटी छोटी घूंट के साथ आपको उपवास खोलना है। नॉर्मली अगर आप रोज पीते हैं तो उसमें थोड़ा और जल्दी पी सकते हैं, आधा घंटा ना लगा के 10 से 15 मिनट में एक गिलास आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो आप अनार का भी जूस ले सकते हैं, वो भी आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगा। लेकिन वो जूस आपको 15 दिन में एक बार लेना या हफ्ते में एक बार लेना। अनार के दाने छिलका भी लगा। अनार को आप छीलोगे नहीं, उसको पूरे को काट के उसके पीस और पूरे छिलके सहित उसको ग्राइंड करेंगे एक अनार को। एक साधक के लिए एक अनार बहुत है। इतना नॉर्मली इतना बड़ा अनार होता है, वो एक आदमी के लिए बहुत है। छिलके से ही हाँ जी, छिलका नहीं उतारना। ऊपर से खोलो ग्राइंड। छिलका उतारना ही नहीं है, सिर्फ काट के उसको और उसमें मिक्सी उसमें डाल दो, उसका जूस आप छान के पियेंगे। जूस बहुत कड़वा होगा, जूस बहुत कड़वा होगा और एक कप से ज्यादा आपको लेना भी नहीं है। एक कप ही उसको आप लेंगे, बहुत धीरे धीरे पियेंगे और वो ऐसा करेगा कि आपको 2 घंटे बाद आपको जरूर नेचर कॉल आएगी। बहुत अच्छे से सफाई होती है। हॉलीडे का दिन छुट्टी वाले दिन। हाँ, उसको जो लेने का एक और नियम है, उसको अगर आप ले तो छुट्टी के दिन लें, क्योंकि उसको लेने के बाद आपको 2 से 3 बार टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। कुछ महारती ऐसे होते हैं जिनको नहीं असर करता, कुछ ऐसे भी हैं महारती जिनका ब्लॉकेज तकड़ा होता है ना, मतलब गंदगी ज्यादा होती है तो वहां तक बात ही नहीं पहुंच पाती, वो ऊपर ही पड़ा रहा है। पहले नीचे से सफाई करें जी। सुबह तो आपने एनीमक करना होगा ना, सुबह जब आप उठेंगे एनीमक आपको करना होगा। उसके बाद आपका 6 से 8 घंटे की फास्टिंग चलेगी, उसके बाद ही तो डिटॉक्स जूस का नंबर आएगा। तो जो शाम की गंदगी थी, कुछ खाया था, वो तो सब निकल चुका, अब आप डिटॉक्स जूस ले रहे हैं। तो वो जो डिटॉक्स जूस आपके अंदर जाएगा वो आपके स्टमक से होता हुआ आपके ब्लड में भी मिलेगा, ब्लड में जाएगा तो वो आपकी ब्लड उसको किडनी तक पहुंचाएगा, फिर वो किडनी में पहुंचाएगा तो वो किडनी की भी सफाई करेगा। मतलब जहां जहां जाएगा वहां से वो टॉक्सिन्स को इकट्ठा करके किडनी तो निकाल देगी पेशाब में, जो टॉक्सिन्स किडनी में होंगे या ब्लड में होंगे सारे वो तो पेशाब से निकाल देगी। और जो आंत वाले, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो नीचे बड़ी आंत में ले जाएगा उसको, और बड़ी आंत में जाने के बाद फिर अगले टाइम जब आप एनीमा करेंगे या आपको नॉर्मल मोशन आएगा, वो फिर बाहर फ्लैश आउट हो जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, शरीर की टॉक्सिन्स और गंदगी को बाहर करना। बीमारी तो अपने आप निकल जाएगी, बीमारी को तो आप भूल जाओ, बीमारी को दिमाग से निकाल के ही सिस्टम पे आना, धीरे धीरे बीमारी भाग जाएगी। उसमें पानी ज्यादा मिक्स करके ले सकते हैं क्या, तो कड़वापन ले सकते हैं लेकिन वो
परेशान तो फिर भी करेगा आपको, कड़वा तो फिर भी रहेगा। तो कड़वी चीज को जितनी जल्दी अंदर ले जाओ उतना बढ़िया। 5 से 6 घूंट में इतना लोड नहीं पड़ेगा, फिर 15 घूंट भरनी पड़ेगी। वो आपका काम है, कैसे भी ले जाओ, पानी कोई नुकसान ना देगा। इस बात को आप दूसरी तरफ ना ले जाए। पानी मिला के ले सकते हैं। डिटॉक्स जूस के फिर वही 2 घंटे बाद आप कोई भी फ्रूट या जूस ले सकते हैं। डिटॉक्स जूस में आप वैसे तो लौकी का भी ले सकते हैं, जिसमें लौकी खीरा मिला के टमाटर मिला के वो भी ले सकते हैं, जब लौकी का सीजन होता है ना। एक जूस ये भी हो सकता है। हाँ, लौकी मिला सकते हैं, लौकी खीरा टमाटर ले सकते हैं, उसमें नींबू डाल के। जिस दिन करेला ना हो उस दिन लौकी भी डाल सकते उसमें। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो सर ये इसमें थोड़ा सा मैंने आपकी वीडियो देखी, हाँ जी, तो उसमें मोनोडाइट पर कर चलो मोनोडाइट पे आ जाते हैं। मोनोडाइट के बारे में बताइए। और जैसे आप सीजन चल रहा है तो इसमें कौन सा फ्रूट मोनोडाइट के लिए अच्छा है? देखिए, पहला आप मोनोडाइट को समझिएगा। मोनोडाइट का मतलब है एक आहार। एक आहार का मतलब है एक ही आहार 24 घंटे आपको लेना है। एक ही आहार से होता क्या है, एक ही आहार लेने से बॉडी को एक ही तरह के जूसेस निकालने होते हैं उसे पचाने के लिए। हम जनरली क्या हो करते हैं खाने में, कभी टमाटर खा लिया, कभी खीरा खा लिया, कभी फिर वो चाउमीन खा, मतलब जैसे हमने कल खाया, आपने देखा होगा प्लेट में कई तरह के आइटम थे। 4-5 आइटम जब एक साथ खाएंगे तो बॉडी को 4-5 तरीके के ही डाइजेस्टिव जूस निकालने होंगे, मतलब ज्यादा काम करना होगा। बॉडी ज्यादा काम करने करेगी तो बॉडी की जो जीवनी शक्ति है वो ज्यादा लगेगी, तो उसमें एनर्जी ज्यादा लॉस होगी बॉडी की, और ज्यादा टाइम लगेगा, डाइजेशन ज्यादा लंबा चलेगा। तो एक आहार इसलिए किया जाता है कि बॉडी को बहुत कम समय में इजीली उसको पचा ले और आपको सारे मिनरल्स जो भी उसमें है बॉडी बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, पाचन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो एक आहार में आप किसी भी आहार को उसको जूस के रूप में भी ले सकते हैं। नहीं, जैसे उसको कौन सा फल जो है ये कहा? मौसम के हिसाब से, कोई जब भी आप मोनोडाइट करें मौसम के हिसाब से करें। आप जैसे गर्मी का मौसम है, आप इसमें खीरे पे ले सकते हैं, खीरे का। मौसमी का हाँ जी, खीरे पे आप मोनोडाइट कर सकते हैं, आप टमाटर पे मोनोडाइट कर सकते हैं, आप मौसमी पे कर सकते हैं, आप किसी भी फ्रूट पे। अभी देखना आम पे भी करेंगे लोग, आम का तो शिविर चलता है गुजरात में, तो एक एक हफ्ते का शिविर लगता है आम का, वो एक हफ्ते तक आपको आम ही खिलाएंगे। अच्छा, जब मोनोडाइट करेंगे तो ये ग्रीन जूस भी लेना पड़ेगा? नहीं, तो रोकना पड़ेगा। जब आप मोनोडाइट पे हैं तो उसमें फिर कोई डिटॉक्स जूस की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप स्किप कर दो फिर। जितनी बार भूख लगे, उस 8 घंटे की खिड़की में, 16 घंटे तो आपने फ्री रहोगे, आप 11 बजे तक तो फ्री हो ना। 11 से बाद में 6 बजे के साथ। हाँ, 6-7 बजे तक आपको एंड करना है, तो वो जो 8 साढ़े 8 घंटे के बीच में आपको खिड़की दी गई है उसमें आपको कितनी बार भूख लगती है, 3 बार 4 बार, तो आप ले सकते हैं। शाम को थोड़ा सा और ज्यादा ले लेना, जिससे रात को तसल्ली से आपको नींद आ जाए। नींद तो वैसे खाली पेट बहुत अच्छी आती है। नहीं, वो आपको अभी सफाई नहीं हुई ना अभी आपकी। जब आपकी सफाई हो जाएगी तो आपको खाली पेट भी बहुत अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले थोड़ा, एक तो जिसको आप मानते हैं उनका नाम लो, अनुलोम विलोम किया करो, लंबे सांस लिया करो 11 या 21, और थोड़ा तनाव से दूर रहा करो। जिन चीजों का आप तनाव लेते हैं उनको आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा नहीं है ना, पूरा है। कुछ ऐसा नहीं है, जो भी तो है।
आप कह रहे हो नहीं है, लेकिन वो फिर भी होता है। तो वो जो रहता है ना, उसको भूल जाओ। आपने अपने आप को समर्पित भगवान को कर दिया ना। नहीं, यहाँ तो अगर अरे चलो, यहाँ तो हमेशा नहीं रहा जा सकता ना, रहना तो घर में ही है। तो हम तो घर में रह के कैसे आप उसको अपने आप को डिजाइन करोगे, कैसे रहोगे, उस पर चर्चा चल रही है अब। तो वो आपकी सोच है ना, आपकी सोच नहीं रुक रही, आपका माइंड ही नहीं रुक रहा। और उसको रोकने का कोई धरती पर तरीका नहीं, सिर्फ आपके पास है। आप अपनी सोच को सिर्फ आप रोक सकते हो, मैं नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा, हाँ भाई, आप कहीं भी, आप छत में कहीं भी देख के एकटक और उस पर ध्यान लगा लो, नींद आ जाएगी आपको। एक तरीका हो रहा है, इस पोजीशन में लेट जाओ, हाथ से यूं रखो ऊंचा, अब थोड़ी देर में जब वो खाना पड़ा ना, नहीं, वो अपने अपने सबके तरीके होते हैं, किसी को किस तरीके से नींद आती है, किसी को किसी तरीके से नींद आती है। सोने का अभ्यास जल्दी होना चाहिए, कहने का हाँ मतलब अमित भाई, है। अब थोड़ा क्वेश्चन चल रहे ना।